जा रहे हैं जो बज़ाहिर तो बड़ी सीधी सादी लगती है, लेकिन उसकी तहों में एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ है। एक ऐसा सबक जो ये बताता है कि कैसे लालच इंसान को खुद ही अपनी बर्बादी के रास्ते पर ले आती है। तो चलें इस कहानी को शुरू करते हैं एक बड़े ही मजे के सवाल से। क्या हो अगर एक बेहतरीन बिल्कुल परफेक्ट चोरी को एक आम सी मुर्गी नाकाम बना दे? जी हाँ, सुनने में ये अजीब तो लगता है, लेकिन हमारी पूरी कहानी इसी एक नुक्ते के गिर्द घूमती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक हीरा निगल लिया गया। ये वो लम्हा है जहां सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक जा रहा होता है और फिर अचानक एक छोटी सी बिल्कुल गैर मुतवक्के चीज पूरा खेल ही पलट देती है। तो कहानी का मरकजी किरदार है नींबू। नींबू कोई मामूली चोर नहीं, बड़ा शातिर है। उसने एक ज्वेलरी की दुकान में एक कामयाब चोरी की है और उसके हाथ लगा है एक बहुत ही कीमती हीरा। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट तो अब आता है। जैसे ही नींबू वहां से भागने लगता है, वो कीमती हीरा उसके बैग से फिसलकर नीचे गिर जाता है। और इससे पहले कि वो उसे उठाता, पास से गुजरती एक मुर्गी उसे फट से निगल जाती है। और बस एक कामयाब चोरी पलक झपकते ही एक अजीबो-गरीब मुसीबत बन गई। तो अब शुरू होता है दूसरा हिस्सा, एक मज़ाहिया ताक़ुब। यहां से कहानी एक संजीदा जुर्म से निकलकर एक मजाक बन जाती है। अब हीरे को वापस हासिल करने के लिए नींबू जो भी करता है ना, वो उसे सिर्फ नाकामी और लोगों की हंसी का निशाना बनाता है। सबसे पहले तो मुर्गी भागकर सीधा एक झूले पर जा बैठती है। नींबू उसके पीछे चक्कर काटता रहता है। जैसे ही वो थककर रुकता है, झूला घूमकर मुर्गी को उसके पास लाता है और वो उसके चेहरे पर इतने जोर से चोंच मारती है कि उसकी नकली मूंछें ही उड़ जाती हैं और मुर्गी आराम से वहां से निकल जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मुर्गी वहां से भागकर सीधा एक खड़े हुए ऑटो रिक्शा में कूद जाती है, जो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है। अब बेचारे नींबू के पास और कोई रास्ता नहीं बचता। वो भागकर एक साइकिल पकड़ता है और उस ऑटो के पीछे लग जाता है। और इस भाग दौड़ का जो अंजाम होता है वो भी कुछ कम ड्रामा ही नहीं। जैसे ही नींबू ऑटो के करीब पहुंचता है, अंदर बैठा एक कुत्ता उसके हाथ पर काट लेता है और इसी सारे हंगामे में ऑटो सीधा एक मुर्गियों की दुकान के सामने जा रुकता है। तो अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, एक महंगा जुनून। देखिए, भाग दौड़ में तो नींबू नाकाम हो गया, तो अब वो अपनी हिकमत अमली बदलता है। वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो ना सिर्फ बेतहाशा महंगा है, बल्कि बिल्कुल बेतुका भी। और यहीं से उसका जुनून सबके सामने आ जाता है। अब नींबू के सामने एक नई मुश्किल आ खड़ी होती है। दुकानदार इस मुर्गी को पकड़कर एक स्टोर रूम में बंद कर देता है, जहां दर्जनों दूसरी मुर्गियां भी हैं। और सोने पर सुहागा ये कि दुकान भी दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलती है। तो अपने हीरे को ढूंढने के लिए नींबू क्या करता है, सोचें जरा। वो रोज दुकान पर जाता है और एक एक करके मुर्गियां खरीदना शुरू कर देता है, सिर्फ इस उम्मीद पर कि किसी एक के अंदर से हीरा निकल आएगा। और इस पागलपन में वो 20 से भी ज्यादा मुर्गियां खरीद डालता है। ये था उसके जुनून का आलम। नींबू की इस रोज रोज की हरकत को देखकर दुकानदार भी सोच में पड़ जाता है कि भाई ये कैसा अजीब आदमी है, थोड़ा पागल सा लगता है। ये जुमला हमें बताता है कि नींबू की ज़हनी हालत अब कैसी हो चुकी थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के चौथे हिस्से पर, बिरयानी का धोखा। ये वो मोड़ है जहां नींबू को लगता है कि वो बहुत चालाकी से अपना काम निकाल लेगा, लेकिन उसे ये अंदाजा ही नहीं कि उसका अपना जुनून ही उसके लिए जाल बिछा रहा है। जब नींबू तकरीबन सारी मुर्गियां खरीद चुका होता है और हीरा नहीं मिलता, तो दुकानदार बातों बातों में उसे बताता है कि अरे, एक मुर्गी तो उसने एक साहब को बिरयानी बनाने के लिए मुफ्त में दे दी थी। ये सुनना था कि नींबू का माथा ठनका। वो फौरन समझ गया कि हीरा उसी मुर्गी के पेट में है। तो अपने आखिरी प्लान में नींबू एक ही वक्त में 2 जिंदगियां जी रहा होता है। बाहर से वो सीआईडी ऑफिसर सकीना बना फिरता है जो एक केस की तफ्तीश कर रहा है, लेकिन अंदर से वो वही नींबू चोर है जो अपने ही लूटे हुए माल की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। अब जरा देखें कि कैसे नींबू के अपने ही कदम उसे फंसाते चले जाते हैं। पहले वो एक ऑफिसर का रूप धारता है, फिर वो बिरयानी में हीरा ढूंढते हुए अपना जुनून नहीं छुपा पाता, और आखिर में जैसे ही हीरा सामने आता है, उसके चेहरे पर जो तासुरात आते हैं वो उसकी सारी कहानी कह देते हैं। और अब कहानी का 5वां और आखिरी हिस्सा, लालच का नागुज़ीर अंजाम। तो यूं ये कहानी अपने मंतिकी अंजाम पर पहुंचती है जहां हर किए का फल सामने आ जाता है। ये वो सबक है जिसकी बुनियाद कहानी के शुरू में ही रख दी गई थी। जब नींबू की असलियत सब पर खुल जाती है, तो वो साहब इससे कहते हैं, तो तुम हो वो चोर जिस मुर्गी के पीछे तुम यहां तक पहुंचे। देखो, उसी ने तुम्हें पकड़वा दिया। अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ।
इस एक जुमले में पूरी कहानी का निचोड़ है कि जिस चीज के पीछे वो पागलों की तरह भाग रहा था वही उसकी गिरफ्तारी की वजह बन गई। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक बिल्कुल साफ है, सच एक दिन हमेशा सामने आ ही जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाया जाए। नींबू के सारे झूठ, सारे बेरूब आखिरकार उसके जुर्म की एक छोटी सी हकीकत को छुपाने में नाकाम रहे। तो इस कहानी के आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, नींबू को असल में किस चीज ने कैद किया? जेल की सलाखों ने, या फिर उसकी अपनी बेलगाम लालच ने?